जय माँ दक्षिणेश्वरी काली। आप लोगों के मन में कभी विस्मय होता होगा, आप लोग ये सोचकर बड़े आश्चर्यचकित होते होंगे, बड़ा मन में संशय आता होगा कि लोग एक ही समय में जन्मे हैं। मतलब इस समय तो चर्चा हो रही है 1 मिनट 48 बच्चे, तो अगर 1 मिनट में इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं तो सबका भाग्य अलग अलग क्यों है? अगर एक ही साथ दो लोग जन्मे हुए हैं तो एक को राजयोग प्राप्त होता है, एक मंत्री बन जाता है, विधायक बन जाता है, कलेक्टर बन जाता है, और दूसरा जो है तो सामान्य जीवन जी रहा है, कहीं सरकारी छोटी सी नौकरी कर रहा है, या कहीं कोई मूंगफली की दुकान लगा के बैठा है, या लैया पट्टी बेच रहा है, स्टेशन में कोई सामान बेच रहा है, कुली है, या बहुत किसी भी तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर है और अपना जीवन बड़ा कष्ट में बिता रहा है। उसका मूल कारण क्या होता है? योग्यता का अभाव, कर्म की जो है तो प्रधानता ना होना। तो जिसके मतलब एक साथ जन्मे दोनों लोगों के जीवन में राजयोग है तो दोनों को राजयोग भगवान देंगे। और उस ग्रह में नक्षत्र में है, पर योग्यता को धारण न करने वाला व्यक्ति, कर्म विहीन व्यक्ति, जिसने कोई कर्म नहीं किया, कोई त्याग नहीं किया, कोई तपस्या नहीं की, तो उसे ईश्वर कैसे फल दे सकता है? तो जिस व्यक्ति को मान लो एक परिवार में दो लोग हैं और दो लोगों का एक साथ ही जन्म हुआ है, तो राजयोग के लिए एक ने तो निरंतर प्रयास किया, बचपन से लेके अपने आखिरी मतलब जब तक शीर्ष तक नहीं पहुंचा तब तक वह जो है तो तब करता रहा। उसने अध्ययन किया, पढ़ाई किया, अपने आप को स्वयं जो है तो ट्रेंड किया कि वह उस पद तक पहुंच जाए। उसके लिए उसने जी तोड़ मेहनत की है और तपस्या की है और परीक्षाएं दी हैं। उसे पास करके वह किसी अधिकारी पद पर पहुंचा है, किसी पद में प्रतिष्ठित हुआ है, लब्ध प्रतिष्ठित हुआ है, तो वहां तक पहुंचने के लिए उसने त्याग किया है। और दूसरा जो कर्मविहीन है, जो ना तो कोई पढ़ाई कर रहा था, ना ही उसने कोई काम किया, ना ही उसने त्याग किया, ना ही उसने मेहनत की, और वह कुछ चाहता भी नहीं, तो बिना करे अगर केवल भाग्य ने उसे सरकारी छोटी सी नौकरी दे दी है, कहीं वो प्यून ही बन गया है या कहीं कोई छोटी सी मूंगफली की दुकान खोल के बैठ गया है, तो उसके लिए बड़ी बात है, बहुत मिल गया उसे, क्या उसके लिए चाहिए? और वो उतने में भी राजयोग का ही सुख भोगता है, वह अपने आप को कहीं कम नहीं समझता। आप ऐसे हर जगह, हर गली चौराहे में आप उसे पा जाओगे जो अपने आप को छोटे छोटे पदों में, छोटी छोटी चीज़ों में बिना कुछ रहे अपनी हस्ती बताते हुए लोग दिखाई देंगे, जो आपको बताएंगे कि मैं बहुत हूँ, मैंने बहुत किया है, मैंने बहुत बनाया है, मेरे बराबर का कोई नहीं है, हम तो तूफानों से जो है तो लड़कर आए हैं। तो वह अपने तरीके से तो मानसिक रूप से राजयोग भोग ही रहे हैं। तो कभी आपके मन में जो आए कि एक साथ जन्मे हुए एक जैसे नाम वाले लोग, कि अब किसी का नाम ना से आता है तो वो जो है तो एक राजयोग में चला गया, एक सामान्य व्यक्ति है, तो इसलिए नहीं कि वह है। राजयोग तो दिया था, रावण को भी राजयोग था, राम को भी राजयोग था, तो दोनों ने राजयोग भोगा तो था, पर जैसे ही उनके कर्म की गति खराब हुई राजयोग समाप्त हो गया, और राम जी का जैसे कर्म श्रेष्ठ हुआ उनका राजयोग प्रारंभ हो गया। तो जब तक कर्म अच्छे होंगे, जब तक तपस्या होगी, जब तक उसके लिए प्रयास होगा, और सबसे बड़ी बात तो जब तक योग्यता होगी तभी कोई चीज धारण की जा सकती है। मान लो कोई व्यक्ति को अगर राजयोग में रेलवे की नौकरी लिखी हुई है और वह न पढ़ रहा है, न वो देख रहा है, न वो सुन रहा है, तो कोई कितना भी बड़ा राजयोग हो, कहीं पर रेलवे अधिकारी उसको ट्रेन चलाने के लिए नहीं देंगे, कि जो पढ़ ही ना पा रहा हो कि कौन सा स्टेशन आ गया, कहाँ चला गया, कुछ सुन ना रहा हो, वो तो कहीं भी ले जाके कहीं भी बैठा देगा। तो हजारों लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जा सकती ऐसे लोगों के राज्यों को टेस्ट करने के लिए। तो भगवान भी किसी कार्य को जिम्मेदारी उसी को देगा जिसके पास योग्यता होगी, जो उसे संभालने के लायक होगा, जो सक्षम होगा। कईयों का भविष्य है, कईयों का जीवन है, तो भगवान जब सौंपेगा तो बड़ी योग्यता के साथ सौंपेगा। तो बड़ा धैर्यवान हो, बड़ा तपस्वी हो और बड़ा ज्ञानी हो। तो आप इस बात के मेरे समझाने को प्रयास को समझ गए होंगे कि आखिर एक ही नाम वाले और एक ही राशि वाले और एक ही समय में पैदा हुए लोगों के मतलब जीवन में स्तर में इतना अंतर क्यों होता है। जय मां दक्षिणेश्वरी काली।